हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसआई के सिलेबस को, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को और उसके ऑथेंटिक सोर्सेज बुक्स को डिस्कस करेंगे कि आप किस सोर्सेज के थ्रू अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 50 मार्क्स कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा पेपर सेकंड, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि 150 मार्क्स कंटेन करता है। एंड नेक्स्ट हमारा फिज़िकल टेस्ट होगा एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। जो हमारा पेपर सेकंड रहेगा जो 150 मार्क्स का है, उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर सेकंड जो है उसका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में टॉपिक्स रहने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, लिटरेचर ट्रेडिशन से रिलेटेड और हेरिटेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें मेजर टॉपिक्स हैं हमारे मेजर लैंडमार्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कि कौन कौन सी जगह हैं राजस्थान की जो मेजरली हमें पढ़नी है। मेजर डायनेस्टीज़ जिसमें आ जाएंगे हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुहिल वंश, राठौर वंश एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम, जो उसका इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में पढ़ना है। सोशल कल्चर इश्यूज़, जो डायनेस्टीज़ के सोशल कल्चर इश्यूज़ के बारे में भी हमें इस पेपर में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीडम मूवमेंट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग और इंटीग्रेशन। फ्रीडम मूवमेंट्स में हमारे आ जाएंगे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। पॉलिटिकल अवेकनिंग्स में हमारे को कौन कौन से न्यूज़पेपर्स अवेकनिंग के लिए चलाए गए थे। नेक्स्ट हमारे को इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि हमें स्थापत्य कला होती है, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला की फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स की वो पढ़नी है। फिर हमारे को आर्ट्स, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे को पढ़ना है राजस्थानी, जो उसकी साहित्यिक रचनाएं हैं, लोकल डायलेक्ट्स हैं, उनके बारे में। फेयर, फेस्टिवल, म्यूजिक्स एंड फोक एंड डांस के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थानी कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज कि राजस्थानी कल्चर क्या क्या होंगे, उसके म्यूज़िक्स क्या क्या हैं, उसमें क्या कौन कौन से रीति रिवाज चलते हैं, उन सभी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना होगा। रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, लोक देवता, राजस्थान के पंचपीर, लोक देवता, सेंट्स और जो हमारे संत और संप्रदाय हैं, उन सभी को हमें इसमें पढ़ना होगा। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को पढ़ना होगा। लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान की, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। इन सभी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उनसे देख के अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड पढ़ना है और मॉडर्न पीरियड पढ़ना है, यानी कि तीनों पीरियड्स में से क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो आएगा लैंडमार्क से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। मेजर डायनेस्टीज़, और मेजर डायनेस्टी में ही जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और प्रोमिनेंट मूवमेंट्स को हमें अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडर्न पीरियड आता है, इसमें आपको मिडिल 18 से लेकर और प्रेजेंट तक का पढ़ना है, जिसमें कि मेजर इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इश्यूज़ को आपको एड्रेसेस करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सेट्रा, जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हैं 19th और 20th सेंचुरी में, जो धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, उनको भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, उनके बारे में हमें इस मॉडर्न पीरियड में लर्न करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है। इसमें वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। हमें वर्ल्ड की ब्रॉड फिजिकल फीचर, जो भौतिक प्रदेश हैं, उन सभी को पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इश्यूज़ हमें पढ़ने होंगे। ये प्रेजेंट इंसिडेंट्स, इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में आएगा। मेजर जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उससे रिलेटेड आएगा। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन से
रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी पहले भौतिक प्रदेश आएंगे। नेक्स्ट हमारे कृषि और कृषि से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के बारे में पूछा जाएगा इसमें। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, ये भी प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वही भौतिक प्रदेश, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में इसमें क्वेश्चंस आएंगे। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे गंगा नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, चंबल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा क्वेश्चंस आएंगे। मिनरल्स एंड माइंस के क्वेश्चन आएंगे। जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मेजर इंडस्ट्री और पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें पॉलिटिकल से रिलेटेड भी टॉपिक दिया गया है। वास्ट सिलेबस है इसका पॉलिटिकल से रिलेटेड। तो फर्स्ट आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो 1919 वाला एक्ट दिया गया है, 1935 एक्ट दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसे हमें अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का टॉपिक दिया गया है। संविधान सभा कैसे बनी, उसका नेचर क्या था, उसका प्रीएम्बल क्या था, फिर उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी हैं, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की, हमारा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें हम अमेंडमेंट्स कैसे कर सकते हैं। और मेजरली दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन और पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और जुडिशियल रिव्यू को भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और उसकी गवर्नेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडिया का नेचर कैसा है, फेडरल है या डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी इंडिया का पढ़ना पड़ेगी हमें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ने पड़ेंगे। कोलिशंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, कैसे गिरती हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ना पड़ेगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के टॉपिक में से भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेजर पॉइंट है वो यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का है, कि यूनियन और स्टेट में एग्जीक्यूटिव कैसी है, लेजिस्लेटिव कैसी है और जुडिशरी कैसी है, कि उसकी कानून कैसे बनते हैं, उसमें एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, उसकी न्यायपालिका कैसी रहेगी। इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कंपेट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सीवीसी, NHRC, ह्यूमन राइट कमीशन को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। लोकपाल का भी टॉपिक इसमें दिया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज का भी टॉपिक इसमें दिया गया है। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स के बारे में भी हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, और बेसिक नॉलेज जो होती है लॉज की, उसको भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसके ऑथेंटिक सोर्सेज को देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा हिस्ट्री का ऑथेंटिक सोर्स रहेगा इंडियन हिस्ट्री का, वो 12th क्लास RBSC की बुक प्लस जो घटना चक्र, जो हमारे प्रेजेंट इंसिडेंट्स हैं वो, और जो बेसिक नोट्स रहेंगे, हम उससे बहुत अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए पैनोरमा जो है सबसे बेस्ट बुक है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर पैनोरमा नहीं है तो आप 9th-10th की RBSC की बुक और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से भी अपनी हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो RPSC और NCERT की जो बुक है 11th-12th की, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को आपको इसमें पढ़ना होगा, प्लस जो हमारे प्रेजेंट के इंसिडेंट्स और इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए आप, इसके लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की बुक और विजय सिहाग सर के कलाम के नोट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। आप इससे तैयारी कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, जलमार्ग वाले टॉपिक के लिए RBSC में इसका टॉपिक दिया गया है। उद्योग इंडस्ट्रीज़ के लिए NCERT पढ़ सकते हैं।
पॉलिटिकल के लिए राहुल चौधरी सर की जो बुक है प्लस प्रेजेंट जो इंसिडेंट्स हैं आपको उनसे ही स्ट्रांगली सिलेक्शन आप ले सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी के लिए हम सुरेश सर की बुक, और इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट बजट और सर्वेस के थ्रू आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी विजन और सम्यक में जो भी आपको करंट में सही लगे उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साइंस के लिए दिशा की बुक प्लस 9-10 की आरबीएससी की बुक्स से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।